Hello everyone, I'm Anand Pratap Singh and you are watching Ideal Educational Hub. Today we are going to talk about the most important aspect from the writing section and that is letter writing. लेटर राइटिंग जो है, चाहे आप क्लास 5th में पढ़ रहे हो, 8 में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो या फिर कहीं ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हो, किसी कॉर्पोरेट में हो, कोई बिजनेस आपको करना है तो हर जगह आपको क्या लेटर राइटिंग जो है देखने को मिलेगा। लेटर्स आपको क्या करने पड़ेंगे, एक्सचेंज करने ही पड़ेंगे, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए लेटर राइटिंग को सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माना जाता है राइटिंग सेक्शन में, और साथ ही इसका एग्जाम में मार्क्स भी ज्यादा होता है, 5 मार्क्स का होता है। राइटिंग सेक्शन में देखा जाए तो लॉन्ग राइटिंग सेक्शन में आता है, और क्लास 12th की बात की जाती है 5 मार्क्स के आपके आते हैं। अलग अलग तरह के लेटर्स होते हैं, ठीक है, दो तरह का सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले होता है आपका फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। वेल, इस वीडियो में आपको यह देखने को मिलेगा कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर का मीनिंग क्या है, फॉर्मल लेटर के कितने टाइप्स हैं, ठीक है, और फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। बेसिकली सिलेबस में, आपके क्लास 12 के सिलेबस में और इवन बोर्ड्स के सिलेबस में अगर 10th की भी बात की जाए तो वहां पे भी आपका जो है इनफॉर्मल लेटर कम आता नहीं आता है, और मैक्सिमम मेनली क्या आता है, आपका फॉर्मल लेटर आता है। अगर इनफॉर्मल लेटर अगर आता भी है तो दैट्स आल्सो कम्स इनटू द लिटरेचर सेक्शन, कि हाँ कोई पार्टिकुलर सिचुएशन दे दिया और उस पे आपको क्या करना है, लेटर लिखना है या डायरी लिखना है, ऐसे करके वहां पे आता है ये सब चीज। अब देखते हैं कि एक्चुअली में दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। इंपॉर्टेंट तो यही है, लेकिन पहले शुरुआत हुई थी अगर लेटर की तो फॉर्मल लेटर से हुई थी। जैसे कि मान लीजिए कोई रिलेटिव ए है और कोई रिलेटिव बी है। अब ए को अगर कोई मैसेज पास करना है तो वो जाके बी के पास से वापस अगर आएगा तो दैट विल कॉस्ट मच टू हिम। तो इसीलिए क्या किया गया कि लेटर ए लिखा, एक ए ने क्या किया, लेटर लिखा, उसको क्या कर दिया, बी के पास पहुंचवा दिया किसी और से जो कि उधर ही जा रहा होगा। इस तरीके से करते करते एक पूरा सिस्टम फॉर्म हो गया लेटर्स को एक्सचेंज करने का। अब हम देखें अपने सिलेबस की बात, तो हमारा सिलेबस जो है वो फॉर्मल लेटर पे बेस्ड है, मेनली फॉर्मल लेटर्स। अच्छा, अब फॉर्मल लेटर और एक बार उसमें डिफरेंस समझ लेते हैं कि फॉर्मल लेटर में और इनफॉर्मल लेटर में डिफरेंस क्या है। तो फॉर्मल लेटर क्या करते हैं, हम अगर अपने किसी भी रिलेटिव को लिख रहे हैं, किसी रिलेटिव को लिख रहे हैं, किसी फैमिली वाले को लिख रहे हैं, किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं, या किसी भी एक्वेंटेंस को लिख रहे हैं, किसी भी जान पहचान को लिख रहे हैं, जिससे हम जान पहचान किस तरह कर रहे हैं, उसको हमको इनविटेशन देना है, जो हमको उसको कहीं बुलाना है या फिर हमको कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है, हाल चाल पूछना है, तो इन सभी चीजों के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मल लेटर का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम ऑफिसेस में इस्तेमाल कर ले, किसी बिजनेस में इस्तेमाल कर ले, स्कूल्स वगैरह में इस्तेमाल कर ले, सभी जगहों पे क्या इस्तेमाल होगा, आपका फॉर्मल लेटर इस्तेमाल होगा। हम वापस नेक्स्ट पेज पे आते हैं हमारे। अब फॉर्मल लेटर देखते हैं। फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर बेसिकली जो है आपके कई सारे इसमें टाइप्स आते हैं। इसकी कैटेगरी में जैसे जैसे आप क्लास ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इसमें कई सारी कैटेगरीज आती हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले इसमें आता है आपका बिजनेस लेटर, नहीं, सबसे पहले इसमें आता है आपका एप्लीकेशन, जो कि क्लास जूनियर क्लास से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि आपको बुखार है, आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है स्कूल में, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे एप्लीकेशन और किस चीज के लिए लिखा जाता है, क्या सिर्फ लीव के लिए एप्लीकेशन लिखा जाता है, तो नहीं। आपको अगर कोई स्कूल से डॉक्यूमेंट लेना है, आपको कोई अगर ऐसे पर्टिकुलरली कहीं आपको अप्लाई करना है अगर किसी जगह पे, तो वहां पे भी आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन ही लिखते हैं। एप्लीकेशन का बेसिक मतलब ही है कि इसका क्या किससे मिलकर बना हुआ है, अप्लाई से बना है। अप्लाई का मतलब क्या, कहीं पे हम आवेदन कर रहे हैं, कहीं पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक ऑफिशियली तरीके से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अप्लाई। तो कहीं भी अगर चाहे हम लीव के लिए अप्लाई कर रहा हूं, किसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा हूं, सभी जगह पे हम क्या लिखेंगे, उसको एप्लीकेशन लिखेंगे। दूसरा, एप्लीकेशन के बाद आपका आ जाता है लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर, अब लेटर टू एडिटर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको अगर कोई स्कूल में प्रॉब्लम हुई तो आप क्या करेंगे, आप कंप्लेन करेंगे। इवन एज ए टीचर एंड इवन एज ए स्टूडेंट आप कंप्लेन करेंगे। किससे कंप्लेन करेंगे, उस अपने सीनियर से। अगर आप एज ए स्टूडेंट कंप्लेन करेंगे तो किसी टीचर को कंप्लेन करेंगे, और आप अगर टीचर हैं तो आप किसको कंप्लेन करेंगे,
आप अपने हायर अथॉरिटी को कंप्लेन करेंगे। आप हो सकता है वो कोऑर्डिनेटर हो सकता है वो वाइस प्रिंसिपल हो या फिर प्रिंसिपल हो, आप इनमें से किसी को कंप्लेन करेंगे। अब मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि पब्लिकली सबको हो रही है, सभी को वो प्रॉब्लम दिख रही है कि हाँ हमारा जो सड़क है वो टूटा हुआ है, ठीक है, और उसकी वजह से काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इस समय। तो बहुत ज्यादा अगर फॉग वगैरह, अगर ठंडियों में बहुत ज्यादा फॉग वगैरह होती है तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि रोड सही होगा तो फॉग होगा तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, रोड खराब होगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे पब्लिक इश्यूज के लिए आप क्या करेंगे, लेटर टू एडिटर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप उस इशू पे लिखकर किसी एमएलए को भेज रहे हैं, किसी एमपी को भेज रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को भेज रहे हैं, तो क्या उसका रिस्पांस आपको तुरंत 1 से 2 दिन में देखने को मिल जाएगा, हफ्ते भर में देखने को मिल जाएगा? नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो बैठा हुआ है कि हाँ भाई फलाना हमारे पास लेटर भेजेंगे तो हम उनका लेटर पढ़ के तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे, तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे। नहीं, हम क्या करेंगे, उस पब्लिक इशू को पब्लिक कर देंगे, पब्लिक इशू को पब्लिक कर देंगे। और पब्लिक करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? इंडिया में सबसे आसान तरीका है आपका न्यूज़पेपर, जो कि ऐसे लोगों के पास भी जाता है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होते हैं, जिनके पास एंड्रॉइड सेट नहीं होता है। सभी के घरों में ऑलमोस्ट न्यूज़पेपर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए न्यूज़पेपर क्या है, सबसे कॉमन वे ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ पब्लिशिंग एनी काइंड ऑफ पब्लिक इशू। अब हम न्यूज़पेपर में अगर हमको पब्लिश करवाना है तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एक न्यूज़पेपर बनवाएंगे, अपना खुद का कंपनी खोलेंगे और न्यूज़पेपर पे छापना शुरू करेंगे? नो, हम क्या करेंगे, किसी भी वेल नोन स्टीम्ड न्यूज़पेपर वाले के एडिटर को क्या करेंगे, न्यूज़पेपर के एडिटर को हम लिखेंगे कि भाई देखो ये प्रॉब्लम है और इसको मैं चाहता हूं कि आप अपने न्यूज़पेपर के कॉलम में क्या कीजिए, इसको इंक्लूड कीजिए। अब देखिए कॉलम क्या होता है, एक बार इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये पेपर है, ठीक है, अगर कोई भी आपका कोई भी अगर न्यूज है वो स्टार्ट होता है तो ऐसे 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 करके, ऐसे तो स्टार्ट होता नहीं है। वो कैसे स्टार्ट होता है, वो जाएगा 2 लाइन, कुछ दूर जाएगा फिर वापस आ जाएगा, ठीक है, फिर जब यहां खत्म हो जाता है तो बगल में जाता है। तो ये जो आपकी लाइंस ऐसी दिख रही हैं, ये जो है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि हाँ भाई पर्टिकुलर कॉलम में आप अपना हमको एक स्पेस दीजिए ताकि हम क्या कर सके, अपनी प्रॉब्लम को उसमें पब्लिक इशू, पब्लिक जो भी हमारा पब्लिक इशू उसको क्या कर सके, हम पब्लिक कर सके। अब इसके पीछे का आप कॉन्सेप्ट जब समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली लेटर राइटिंग में जो लेटर टू एडिटर है वो काफी ज्यादा आसान है। हमको करना क्या, हमको इस माइंडसेट से लिखना है कि सामने वाला जो है हमारी डिमांड को, हमारी बात को एक बार में सुन ले। अब हमारी अगर कोई पब्लिक इशू है, ठीक है, हमारी कोई अगर पब्लिक इशू है, हम लेटर टू एडिटर को अगर लिख रहे हैं तो वो क्यों पढ़ेगा, इसीलिए पढ़ेगा ताकि वो क्यों आखिर उसको पब्लिश कराएगा, वो इस एक ही कंडीशन पे पब्लिश कराएगा कि वो पार्टिकुलर न्यूज, वो पार्टिकुलर जो पब्लिक इशू है वो क्या करे, सभी लोग उसको पढ़ने के लिए पेपर को उसके खरीदे, इसीलिए वो करेगा। तो हमको इस माइंडसेट से हमेशा लिखना होता है कि जो भी हम पब्लिक इशू लिख रहे हैं उसको इतना डिस्क्रिप्टिव वे में लिखें, शॉर्ट और डिस्क्रिप्टिव, प्रिसाइज और डिस्क्रिप्टिव वे में लिखें, टू द पॉइंट, कि सामने जो एडिटर बैठा है वो एक बार में ही पढ़ के उसको क्या कर दे, एक्सेप्ट कर ले। लेटर टू एडिटर हो गया। अब हम देखते हैं फॉर्मल लेटर में, इसके अलावा तीसरा हम लिख सकते हैं इंक्वायरी लेटर लिख सकते हैं। इंक्वायरी लेटर क्या होता है, आपको अगर मान लीजिए कोई सामान ऑर्डर करना है, आप मान लीजिए एक स्कूल खोल रहे हैं, आपने एक स्कूल खोला। अब अगर आपने स्कूल खोला तो स्कूल में आपको फर्नीचर चाहिए होंगे, आप फर्नीचर बनवा सकते हैं, पहला काम। और दूसरा काम, आप कहीं से पार्टिकुलरली रेडीमेड फर्नीचर कुछ समय के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ समय के लिए मतलब आप छोटा सा स्कूल खोलेंगे, पहले तो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ जो आपकी कम होगी, तो उसके लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप किसी फर्नीचर कंपनी को क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। और कांटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करना पड़ेगा, ईमेल करना पड़ेगा, या लेटर लिखना पड़ेगा। तो हम ट्रेडिशनल वे से देखें तो क्या लिखना पड़ेगा, हमको लेटर लिखना पड़ेगा। अब लेटर लिख के हम क्या करेंगे, हम वहां पे पूछेंगे क्या आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल है, ये डेस्क बेंच, सोफा सेट मान लीजिए ऑफिस के लिए चाहिए, डेस्क बेंच चाहिए, झूला वगैरह चाहिए बच्चों के लिए, तो ये सारी चीजें हम पूछें, पोडियम चाहिए, सारी चीजें हम क्या करेंगे, पूछेंगे कि आपके पास ये फर्नीचर्स अवेलेबल है। वो कहेंगे हाँ भाई हमारे पास है, तब ना आप ऑर्डर करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इंक्वायरी लेटर करते हैं। अब इंक्वायरी लेटर में ये हमने क्या पढ़ा, कमोडिटी के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, कि हाँ ये पार्टिकुलर प्रोडक्ट है, इसके बारे में आपने देखा। इंक्वायरी सिर्फ प्रोडक्ट की ही नहीं होती है, एक और जगह इंक्वायरी होती है। जैसे मान लीजिए आप गोरखपुर में रह रहे हैं,
आपको क्या करना है, कोटा में किसी कोचिंग में एडमिशन लेना है, ठीक है। ट्रेडिशनली वे से हमें सोचना है। तो अगर हमको यहां से पूछताछ करनी है तो हम क्या करेंगे, एक लेटर ही ना भेजेंगे, एक लेटर भेजेंगे कि भाई आप हमको अपने जो भी कोचिंग है उस कोचिंग की फीस स्ट्रक्चर बताइए, फीस स्ट्रक्चर बताइए, आप हमको वहां का एकोमोडेशन बताइए, क्या रहने की व्यवस्था हो सकती है, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन बताइए, फैकल्टी के बारे में बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन की फैकल्टी कैसी है, क्या फैकल्टी है, आप रिजल्ट बताइए वहां का। तो ऐसे करके आप क्या करेंगे, आप अलग अलग क्वेश्चंस ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस, स्ट्रेंथ बताइए, स्ट्रेंथ, और फैकल्टी के साथ साथ आप फैसिलिटी भी पूछेंगे कि भाई वहां पे क्या क्या चीजें हैं, एसी वगैरह है कि नहीं है, वेल डेकोरेटेड क्लास, वेल डेकोरम क्लास है कि नहीं है, स्ट्रेंथ कहीं बहुत ही ज्यादा तो नहीं है। तो ये सारी इंक्वायरी आप क्या करेंगे वहां पे, करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो यही सब क्या होता है, इंक्वायरी लेटर में आपके इंक्लूड होता है। आगे देखते हैं, मान लीजिए आपने प्रोडक्ट का इंक्वायरी कर लिया, अब क्या करेंगे, आप ऑर्डर करेंगे, तो वहां पे आपका हो जाएगा ऑर्डर लेटर। आप किसी भी चीज को अगर मंगा रहे हैं, किसी सामान को मंगा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, ऑर्डर लेटर ऑर्डर करेंगे, वो हो गया आपका ऑर्डर लेटर। पांचवा आपका, इसके बाद मान लीजिए आपको प्रोडक्ट में कोई कंप्लेन आ गई, तो आप क्या करेंगे, कंप्लेन लेटर लिखेंगे। अब जिस तरह से इंक्वायरी सिर्फ कमोडिटी की नहीं होती है, उसी तरीके से कंप्लेंट सिर्फ कमोडिटी का नहीं होता है, प्रोडक्ट का ही सिर्फ कंप्लेंट नहीं होता है कि हाँ भाई ये चीज खराब आ गई तो हमको क्या करना है, इसको आप एक्सचेंज कीजिए, बदल दीजिए, पैसा वापस कीजिए, नहीं। कंप्लेंट जो है, जैसे कि लेटर टू राइटर में हमने क्या करना, हमको एक पब्लिक इशू को हमने शो किया, उसी पब्लिक इशू को हम क्या करेंगे, अगर किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी को भेज रहे हैं, कंसर्न्ड अथॉरिटी को भेज रहे हैं, गवर्नमेंटेड अथॉरिटी को भेज रहे हैं, तो वहां पे आपका क्या होता है, कंप्लेन लेटर होता है। जैसे कि मान लीजिए यही जो मैंने आपको अभी रोड वाला बताया कि डैमेज रोड्स हैं, पाथ होल्स है वहां पे, तो हमने क्या किया, एमएलए को क्या किया, एक पत्र भेजा, या फिर एमपी को किसी पत्र भेजा, वहां के लोकल एमएलए को भेजा रीजनल की, भाई देखो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, आप इसका सोल्यूशन किसी से किसी तरह से करवाइए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वहां पे कंप्लेन कर रहे हैं। बैंक वगैरह में भी होता है, जैसे बैंक में मान लीजिए आपका जो है डेबिट कार्ड जो है लॉस्ट हो गया है, डेबिट कार्ड जो है लॉस्ट हो गया है, डेबिट कार्ड आपका क्या हो गया है, मान लीजिए लॉस्ट हो गया है। तो आप क्या करेंगे, आप बैंक मैनेजर को वहां पे, या फिर ब्रांच मैनेजर जो भी वहां का रहेगा, उसको क्या करेंगे, एक लेटर लिखेंगे ना कंप्लेंट का, कि हाँ भाई देखो मेरा डेबिट कार्ड जो है वो लॉस्ट हो गया है, वगैरह वगैरह, ठीक है। या फिर यही सब चीजें। तो कंप्लेन लेटर आपका अलग अलग जगहों पे आ सकता है, प्रोडक्ट में आ सकता है, बैंक वगैरह में आ सकता है, किसी लोकल कंप्लेन के बारे में अगर हमको कंप्लेन करनी है तो वहां पे भी आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ, बिजनेस लेटर। अगर किसी बिजनेसमैन या किसी एंटरप्रेन्योर के बीच में, अगर दो एंटरप्रेन्योर, दो बिजनेसमैन है, या दो कंपनीज हैं, उन दोनों के बीच में अगर कोई लेटर एक्सचेंज हो रहे हैं, तो वो सारे लेटर्स आपके किस में आ जाएंगे, बिजनेस लेटर में आ जाएंगे। अच्छा देखिए, बिजनेस लेटर से मुझे याद आया कि हम लोगों ने ये नहीं देखा कि इन दोनों के नाम से और भी होते हैं, जैसे कि जो हमारा इनफॉर्मल लेटर होता है, इनफॉर्मल लेटर को हम पर्सनल लेटर भी कहते हैं, पर्सनल लेटर भी कहते हैं, और फॉर्मल लेटर को हम ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं, ऑफिशियल लेटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सब ऑफिसेस के रिगार्डिंग होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ऑफिशियल लेटर भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं हेडिंग। क्या लिखते हैं, द हेडिंग। अब हेडिंग का क्या मतलब हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। हेडिंग एक्चुअली में, हेडिंग में आता क्या है आप ये देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, with a one line gap we will write date, again with a one line gap we will write receiver's address, again with a one line gap we will write salutation। अच्छा एक मिनट,
अब ये जो आपका पोर्शन है एड्रेस टू एड्रेस तक का, इसी को हम क्या बोलते हैं? हेडिंग बोलते हैं। यही आपका हेडिंग होता है। हेडिंग का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हाँ भाई हमने एक टॉपिक लिखा, अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया, डिजाइन बनाया, नहीं, वो हेडिंग नहीं है, ये आपका हेडिंग है। इसको हम क्या कहते हैं? हेडिंग कहते हैं। सैल्यूटेशन और सैल्यूटेशन के बाद हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। द क्वेश्चन शुड बी देयर कि कई जगहों पे ये देखने को मिलता है कि ये जो सैल्यूटेशन है ये नीचे रहता है और सब्जेक्ट ऊपर रहता है। यहां पे हमने सैल्यूटेशन को ऊपर लिखा है और सब्जेक्ट को नीचे लिखा है। इसका हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक लेटर लिखा, उस लेटर को हम मान लीजिए किसी कंपनी को लिखा, ठीक है, कि हाँ हम वहां पे हमको वहां के कैंडिडेचर के लिए एक कोई वैकेंसी है और आपने अपना कैंडिडेचर वहां पे डाला। अब पार्टिकुलर एचआर उसको पढ़ रहा है, यहाँ ऐसे 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 ऐसे, तो मान लीजिए हमको अगर किसी से बात करनी है तो हम क्या करेंगे? हेलो सुनो इधर। तो हमने क्या किया? पहले उसको एड्रेस किया, संबोधित किया कि हाँ हेलो, पहले उसका अटेंशन अपनी तरफ खींचा, उसके बाद हम अपनी बात रखेंगे। उसी तरीके से अगर हम सैल्यूटेशन को पहले लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? हम पहले अटेंशन ड्रॉ करते हैं सामने वाले का जो वहां पर लेटर पढ़ रहा है, और उसके बाद हम अपनी बात कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट तरीका आपका ये है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको अपोजिट भी कर सकते हैं कि सैल्यूटेशन को नीचे और सब्जेक्ट को ऊपर भी लिखा जाता है, मगर उसको गलत नहीं माना जाता है। उसके बाद आपका आता है द बॉडी, और द बॉडी के बाद आपका आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन बॉडी का मतलब क्या? वही मेन पार्ट जो आपका रहता है लेटर का मेन पार्ट, मतलब उसी में आपका पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो सब किस में आता है? बॉडी में आता है। और सब्सक्रिप्शन में क्या आता है? जैसे कि नहीं हम लिखते हैं योर्स ओबीडिएंटली, योर्स फेथफुली, उसके नीचे अपना सिग्नेचर, नेम, और अगर डेजिग्नेशन वगैरह कहीं कुछ दिया है या फिर मेंशन करना है तो ये सारे किस में आते हैं? सब्सक्रिप्शन में आते हैं। अब जैसे हेडिंग के इतने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, वैसे ही बॉडी के भी पार्ट्स होते हैं। बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। दूसरा, पहला हो गया इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। दूसरा होता है इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ या फिर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। और तीसरा होता है आपका कंक्लूसिव पैराग्राफ, कंक्लूसिव पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऑब्वियसली उस टॉपिक को हम क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे। इंफॉर्मेटिव या डिस्क्रिप्टिव, चलिए इंफॉर्मेटिव क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन दे रहा है। डिस्क्रिप्टिव क्यों? क्योंकि हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? क्या हम उस टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहे हैं? अब देखिए, लेटर चाहे किसी भी तरह का हो, अगर हमको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ या इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ लिखना है तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम कभी भी जिस तरह से हम आर्टिकल, एसे, स्पीच, डिबेट वगैरह में हम क्या करते हैं? बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में लिखते हैं। यहां पे हमको डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं लिखना है। हमें क्या करना है कि भाई सामने वाला जो हमसे डिमांड कर रहा है, उसकी जो डिमांड है, हम अपनी बात और उसकी डिमांड को क्या करें? मैच कराएं, या फिर उसकी अगर बात है और मेरी डिमांड है तो उसको हम क्या करें? मैच कराएं। मतलब हम ऐसा लिखें कि सामने वाले को ये ना लगे कि हम क्या कर रहे हैं? उसको घुमा रहे हैं बहुत ही ज्यादा। आपने टू द पॉइंट लिखे, टू द पॉइंट उसका रीजन लिखे, टू द पॉइंट पहले आप रिजल्ट लिखिए कि ये चीज करना है, क्यों करना है ये आप लिखिए सीधे। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करना है? आपको बॉडी का जो है ये पार्ट आपका हो जाता है। वैसे टोटल अगर कंपोनेंट्स देखा जाए तो लेटर में टोटल 7 कंपोनेंट्स होते हैं। यू कैन काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इन 7 कंपोनेंट्स को दिमाग में हमेशा रखिएगा कि 7 कंपोनेंट्स में से कोई भी सीक्वेंस गड़बड़ ना होने पाए, फॉर्मेट गड़बड़ ना होने पाए। ये सारे के सारे आपके किधर होते हैं? लेफ्ट अलाइंड होते हैं। लेफ्ट अलाइंड होते हैं, इस बात का ध्यान रहे। पहले इसमें से सेंडर से एड्रेस इधर राइट अलाइंड हो जाता था या फिर सिग्नेचर उधर चला जाता था, बट ऐसा कुछ नहीं होता है अभी। अभी सारे के सारे किधर होते हैं? लेफ्ट अलाइंड होते हैं। लेफ्ट अलाइंड का मतलब क्या हुआ कि एक पेज है बड़ा सा, ठीक है, इस पेज में आपने क्या किया? इधर एक मार्जिनल लाइन जो होती है, फिर यहाँ पे हमने क्या किया? ऐसे लाइन बनी हुई है, ठीक है, तो ये जितनी लाइंस बनी हुई है यहां से, ये सारी लाइंस यहां से शुरू होती हैं। ये जो आपका मार्जिनल लाइन है, अगर हम इसके इस साइड से होके लिख रहे हैं, यहां से होके लिख रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? कि वो लेफ्ट अलाइंड है। अलाइनमेंट मतलब उसका लाइन जो है क्या है? हमेशा लेफ्ट के साइड में होगा।
तो ये आपका क्या हो गया, अलाइनमेंट हो गया। तो लेटर में अलाइनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है कि सारा का सारा जो आपका कंपोनेंट है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, द बॉडी एंड द सब्सक्रिप्शन, ये सारे के सारे किधर होने चाहिए, लेफ्ट अलाइंड होने चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हमको ये देखना है कि हम फॉर्मल लेटर जो है आपका, जो ये सॉरी इनफॉर्मल लेटर जो है, इनफॉर्मल लेटर का पूरा हम फॉर्मेट देखेंगे। अभी हमने किसका फॉर्मेट देखा, वो ये जो अभी हमने देखा है ये हमारा है फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखेंगे, प्लस उसके कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे। ठीक है, दैट विल बी अप टू ओनली वन वीडियो, अप 1 और 2 वीडियो, दैट्स इट। सो टिल देन अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन है लेटर में या फिर इसके पहले किसी टॉपिक में, यू कैन ड्रॉप द क्वेश्चंस ओवर द कमेंट बॉक्स, एंड टिल देन प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।